तो हाय नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आप सभी का वेलकम करता हूं यूट्यूब पर एक और नई वीडियो में। और आज की वीडियो में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि मेरे पास बहुत सारी इंटरेस्टिंग न्यूज़ है आप सभी के लिए। तो मेक श्योर आप इस वीडियो को अंत जरूर देखिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी पहली न्यूज़ की तरफ। तो अपनी पहली न्यूज़ में हम लोग बात करने वाले हैं फुकरा इंसान और एल्विश यादव के बारे में। गाइस तो जैसा आप सभी पता है कि मैंने कल की वीडियो में आपको ये न्यूज़ कवर करके बताया था कि फुकरा इंसान जी या फलक ये तीनों मिलकर एल्विश यादव के वॉक पर हंस रहे थे। मैंने जैसा आप सभी को बताया था, जिस पर फुकरा इंसान ये सारी बातें जाकर उन्होंने एल्विश यादव को बता दी थी। लेकिन एल्विश यादव ने वहां पर फुकरा इंसान को ये बोला था कि तू हंस ले कोई बात नहीं, लेकिन कोई और नहीं हंसना चाहिए। तो फुकरा इंसान के इस अच्छे स्टेप पर देखकर एल्विश यादव के फैंस बहुत ही ज्यादा खुश हो गए फुकरा इंसान पर कि उन्होंने सारी बातें एल्विश यादव को जाकर बता दी और अपने तक कुछ नहीं रखा। तो इसी पर रिएक्ट करते हुए लक्ष्य चौधरी भी एक ट्वीट किए, जैसा स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। उन्होंने अपने ट्वीट में कुछ As I said in my blogs, don't judge Elvish or Abhishek. Big Boss is a show where such things happen even between real brothers, husband wife. This is how this show runs. Let them have their time and way to go on. मैक्सटर ने भी इस पर रिएक्ट करते हुए अपने ट्वीट में कुछ ये लिखा। The only difference between Elvish Yadav and Fukra Insan, Elvish know true color of everyone, but Abhishek does not know properly. Plus, it's normal to laugh on friend and it's not wrong if you tell your friend about the incident. फिर इसके बाद एल्विश यादव फुकरा इंसान को अपनी तरफ से कुछ हिंट देते हैं कि वो घर में क्या कर रहे हैं और कैसे रह रहे हैं और किन लोगों के साथ रह रहे हैं। एल्विश यादव अपने हिंट्स में ये बोलते हैं यलगार और समंदर। तो अगर वैसे आपने कैरी मिनाटी का यलगार सॉन्ग सुना होगा तो आपने उसमें समंदर वाली लाइन में जरूर सुना होगा, सांपों से भरा ये समंदर, यानी फुकरा इंसान सांपों के बीच में रह रहे इस घर में। यही हिंट देना चाहते हैं फुकरा इंसान को एल्विश यादव। यहाँ पर एल्विश यादव फुकरा इंसान को यही समझाने की कोशिश करके वो जो जिया, अविनाश और फलक के साथ इतना घुल मिल के रह रहे हैं वो ऐसा ना करे। बेसिकली जैसा आपसे पता कि फलक और अविनाश ने फुकरा इंसान के पीठ पीछे और कैमरा के सामने उन्हें गे बोला था और जनानी वाला वर्ड का भी यूज किया था। जैसा आपको पता है गाइस कि वो कभी फुकरा इंसान के साथ रहती है, कभी पूजा भट्ट के साथ रहती है। ये उनका डबल मीनिंग गेम समझाना चाहते थे एल्विश यादव फुकरा इंसान। और ऐसा सिमिलर हिंट उन्होंने पहले दिन भी दिया था फुकरा इंसान को। उन्होंने बेसिकली ये बोला कि तुम दुश्मनों में ढल रहे हो, मतलब इसका ये फुकरा इंसान एल्विश यादव के इन हिंट्स को समझ भी नहीं पा रहे थे और एल्विश यादव इसे डायरेक्टली नहीं बता सकते क्योंकि जैसा आप सही बता गए, अगर एल्विश यादव ने ये बातें डायरेक्ट बता दी फुकरा इंसान को तो उन्हें पता लग जाएगा कि वो कैसा खेल रहे हैं और क्या लोग उनके बारे में सोच रहे हैं, जो कि बिग बॉस के रूल्स के अगेंस्ट है, इसलिए वो नहीं बता पा रहे इस बात। फिर इसके बाद मनीषा और अविनाश के बीच में एक सीरियस फाइट हो गई। बेसिकली जैसा आप सभी को पता होगा, इस हफ्ते के बिग बॉस में कैप्टन है, जहां उन्हें सभी कंटेस्टेंट को उनके काम एज्यूम करवाने। तो मनीषा ने सभी कंटेस्टेंट को उनके काम एज्यूम करा दिए थे, लेकिन दो कंटेस्टेंट हैं ऐसे जिनके काम उन्हें पसंद नहीं आते। बेसिकली वो दो कंटेस्टेंट जैद और अविनाश। तो मनीषा अविनाश और जैद से जाकर ये कहने लगी कि आपको जो काम मिला था आपने वो अच्छे से नहीं किया, आप मेरे साथ चलो, मैं आपको करके दिखाती हूँ, फिर आप कर देना। लेकिन इस पर अविनाश मनीषा को ये रिप्लाई देते कि मैंने अपना काम अच्छे से किया, आप चाहो तो देख सकते हो, मैंने अपना ठीक से बेड बनाया हुआ है, अगर बेड में थोड़ी सी भी खराबी आई है तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं। इन दोनों के बीच में जब कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हुई थी तो ये नॉर्मल था, लेकिन जब इन दोनों के बीच में बात बढ़ी तो ये बहुत ही बड़ा आर्गुमेंट बन गया इन दोनों के बीच में। दोनों का टोन बहुत हाई हो गया था, जिसके कारण मनीषा एक रूम में जाकर रोने लगी। यहाँ पर एंट्री होती है फुकरा इंसान की, जहाँ पर उन्होंने मनीषा को डिफेंड करना स्टार्ट कर दिया और सभी कंटेस्टेंट को यही बोला कि अगर मनीषा बोल रही है कि काम अच्छे से नहीं हुआ तो आप खुद से एक बार जाकर चेक कर लो, अगर नहीं हुआ होगा तो आप अच्छे से कर सकते हो, इसमें कोई लड़ने वाली बात नहीं है जो आप उससे इतना लड़ रहे हैं। फिर इसके बाद फुकरा इंसान मनीषा के पास जाते हैं, जहां मनीषा अकेले बैठकर रो रही थी। फिर उन्होंने मनीषा को बहुत ही अच्छे से संभाला, वहां पर उन्हें शांत कराया। फिर उसके बाद मनीषा को उन्होंने ये समझाया कि तू अभी नई नई घर की कैप्टन बनी है तो सबसे प्यार से बात कर और बहुत ही अच्छे से बात कर, जहां से वो तेरी बात सुनेंगे और अच्छे से उस पर सोचेंगे। अगर वो तुमसे ऊंचे टोन में भी बात करे तभी तू उनसे प्यार से बात कर, तभी वो तेरी बात सुनेंगे और तू अच्छे से यहाँ खेल पाएगी। और फुकरा इंसान मनीषा को ये बोलते हैं कि तू जहां भी कमजोर पड़ेगी मैं वहां पर तेरे पीछे हमेशा खड़ा रहूंगा। और एल्विश यादव भी फुकरा इंसान से और मनीषा से यही बोलते हैं कि तुम लोग जहाँ कमजोर पड़ोगे मैं वहां हमेशा खड़ा रहूंगा तुम लोग के साथ। फिर इसके बाद पहली लड़ाई खत्म ही हुई थी कि दूसरी लड़ाई फिर चालू हो जाती है। ये लड़ाई होती है पूजा भट्ट और जिया शंकर के बीच में, जहाँ जिया शंकर पूजा भट्ट को ये बोलती है कि मैम आप प्लीज फ्रिज साफ कर दीजिए। तो इसके रिप्लाई में पूजा भट्ट जिया शंकर को ये बोलती है कि तुम यहाँ से चली जाओ, तुम मुझे मेरा काम मत सिखाओ। तो इन दोनों के बीच में ऐसे आर्गुमेंट चलती ही रहती है, लेकिन इसके बीच में जब आर्गुमेंट बढ़ जाता है इन दोनों के बीच में, जब इन दोनों की टोन हाई हो जाती है तो पूजा भट्ट जिया शंकर को गाली तक दे देती है, जो कि यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड था क्योंकि जैसा आपसे पता है कि पूजा भट्ट कितना शांत रहती है घर में, वो बहुत ही कम ही आर्गुमेंट में पड़ती है। फिर जब इन दोनों के बीच में आर्गुमेंट खत्म हो जाती है तो पूजा भट्ट बाहर जाकर ये बोलने लगती है कि जिया शंकर को मैं अच्छी तरह से जान गई हूँ, इसके दो मुंह है, ये कुछ बोलती कुछ और दिखाती कुछ और है। बेसिकली जब मैं पहले दिन से यहाँ आई होती है मुझे पहले मैम बोलती थी, फिर पूजा जी बोलती थी। पूजा भट्ट ये सारी बातें जैद से कर ही रही होती है कि जैद भी इस पर अपना ओपिनियन देखते हैं। बेसिकली उन्होंने जिया शंकर के बारे में ये कहा कि उनका बिहेवियर भी उन्हें अब अच्छा नहीं। फिर इसके बाद बारी आती है बिग बॉस में टास्क की, जहाँ पर कुछ इन्फ्लुएंसर आते हैं बाहर से, जैसा स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। अगर आप इन इन्फ्लुएंसर के नाम पढ़ना चाहते हैं तो आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। बेसिकली इस टास्क में यही करना था सभी कंटेस्टेंट को कि जो भी इन्फ्लुएंसर बाहर से अंदर आएंगे उन्हें इग्नोर करना, उन्हें कोई भी भाव नहीं देना। सभी इन्फ्लुएंसर ने बहुत ही ज्यादा कोशिश करी थी सभी कंटेस्टेंट को उकसाने की कि वो उनसे बात करे, उन्हें इग्नोर ना करे। और लास्ट राउंड में एक इन्फ्लुएंसर आए थे जिनका नाम है डैनी पंडित। उन्होंने तो किसी का सामान उठाकर ही पूल में फेंक दिया था, जैसा स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। और वो एल्विश यादव से ये भी बोलते हुए हमें दिखे, एल्विश भाई आपने तो पहले बिग बॉस को बहुत ही ज्यादा रोस्ट किया था अपनी तरफ से, आपने सलमान खान से रिलेटेड भी ट्वीट किए थे, लेकिन आप फिर भी यहाँ पर आ गए कुछ फेम लेने के लिए और पैसे लेने के लिए। आप तो बहुत ही हाइपोक्रेटेड आदमी। इनफैक्ट बिग बॉस के हाउस में एक और इन्फ्लुएंसर आए थे जिनका नाम था दीपराज यादव। उन्होंने तो फुकरा इंसान को इमोशनली ट्रिगर करने
की भी कोशिश की। उन्होंने युवराज ने फुकरा इंसान को ये बोला कि ये जो चिट्ठी आप देख रहे हो ये आपके घर वाले ने ट्रिगर्ड इंसान ने भेजी है आपके लिए, तो कुछ तो बोलो भाई कि मैं आपको ये पढ़ के सुनाऊं। लेकिन फिर भी फुकरा इंसान इसे इग्नोर करते हैं और जाने देते हैं और फाइनली सभी घर वाले इस टास्क को जीत जाते हैं। उन्होंने सभी को अच्छे से इग्नोर कर दिया, जिसके बदले उन्हें प्रीमियम राशन मिलता है बिग बॉस की तरफ। फिर इसके बाद हमें एल्विश यादव और फुकरा इंसान एक जगह बैठे हुए दिखाई देते हैं, जहां पर एल्विश यादव फुकरा इंसान से ये बोलते हैं कि तुझे तो जिया जरूर पसंद है अपनी तरफ से। फुकरा इंसान एल्विश यादव को कहते हैं कि पागल है क्या, मुझे वो पसंद नहीं है, बस मुझे वो एज अ फ्रेंड पसंद। फिर इसके बाद एल्विश यादव अपना रिप्लाई देते तो ये बोलते हैं कि हाँ भाई वो जिया शंकर मुझे भी इतनी अच्छी नहीं लगती, बस वो चिढ़ती रहती है। फिर इसके बाद बिग बॉस हाउस में हमें एक और टास्क देखने को मिलता है जिसका नाम था बोलो जुबा केसरी। बेसिकली इस टास्क में यही करना था, कुछ कंटेस्टेंट को बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के नाम दिए जाएंगे, जिसके पास शाहरुख खान होगा वो रोमांटिक पार्टनर चुनेगा, जिसके पास अक्षय कुमार का कैरेक्टर होगा वो अपने लिए एक विलन चुनेगा, और जिसके पास अजय देवगन वाला कैरेक्टर होगा वो एक ऐसे वो घर के ऐसे एक पर्सन को बारे में बताएगा जो बहुत ही ज्यादा डरता है, अंदर से कुछ और है बाहर से कुछ और बाकी सारे कंटेस्टेंट यही बैठकर देखेंगे कि तीनों में से किसका परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छा लगता है, और जिसका परफॉर्मेंस अच्छा होगा वो इस टास्क को जीत जाएगा। तो जब फुकरा इंसान की बारी आती है, उन्होंने चुना था अक्षय कुमार, तो वो अपने लिए एक विलन चुनते हैं जो थी वेविका, जहाँ पर वेविका के बारे में वो बहुत कुछ बोलते हैं। फिर इसके बाद बारी आती है एल्विश यादव की, जहाँ पर उन्होंने अजय देवगन का कैरेक्टर चुना था, जहाँ पर उन्हें ये बताना था कि घर का ऐसा कौन सा कंटेस्टेंट है जो अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और, तो उन्होंने अविनाश को चुना। तो यहाँ पर अविनाश को उन्होंने ब्रूटली रोस्ट करना स्टार्ट कर दिया भाई। बेसिकली उन्होंने ये बोला कि ये पर्सन अविनाश के बारे में बोलते हुए कुछ ये कहा कि अविनाश ऐसा बंदा है घर का जो अंदर से कुछ है और बाहर से कुछ और। बेसिकली जब इसको गुस्सा आता है तो ये अपना गुस्सा औरतों पे दिखाता है, मर्दों पे अपना गुस्सा कभी नहीं दिखाता। भाई साहब बाहर से अपने आप को कुछ और दिखाते हैं और अंदर से अपने आप को कुछ और दिखाते हैं। बेसिकली बाहर से हमें ये दिखाने की कोशिश करती है कि ये बहुत ही पोलाइट है और इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कौन क्या सोच रहा है इनके बारे में, लेकिन ये अंदर ही अंदर अपनी तरफ से एक जाल बनाते रहते हैं सभी कंटेस्टेंट। एल्विश यादव अविनाश को ये बोलते हैं कि अविनाश उन्हें सबसे बड़े चुगलीखोर लगते हैं और वो ये दूसरों के ओपिनियंस के बारे में भी नहीं ध्यान देते। फिर इसके बाद एल्विश यादव अविनाश के सामने एक टॉक्सिक ग्रुप का नाम लेते हैं। जैसा गाइस आप सभी पता, अगर आप बिग बॉस देख रहे होगे तो बिग बॉस के हाउस में एक टॉक्सिक ग्रुप बन चुका है इनडायरेक्टली, जिसमें है अविनाश, फलक और जिया, जो फुकरा इंसान को बेमतलब का ही पोक करते रहते हैं और ना जाने क्या क्या बोलते रहते हैं उनके बारे में। एल्विश यादव ने टॉक्सिक ग्रुप के बारे में बात करते हुए ये बोला अविनाश के सामने कि इनका एक ग्रुप चलता है घर में जिसका नाम है टॉक्सिक ग्रुप, जिसमें इनके अलावा 2 बंदे। तो जब एल्विश यादव ने ये बोला कि इनके अलावा 2 बंदे और हैं इनके ग्रुप में, तब फलक साइड से ये बोलती है कि उनके नाम भी ले लो, उनके नाम क्यों नहीं लेते। तो एल्विश यादव इसका रिप्लाई देते ये बोले कि बिग बॉस ने मुझे नहीं बोला इनका नाम लेने के लिए और यहाँ पे स्टेज पर बुलाने के लिए, अगर उन्होंने परमिशन दी होती तो मैं यहाँ कब का बुला चुका होता। फिर इसके बाद ये टास्क खत्म हुआ, जहाँ पर सभी को अभी यही डिसाइड करना था कि किसका परफॉर्मेंस अच्छा। तो गाइस अभी तक तो आपको भी पता चल गया होगा कि किसका परफॉर्मेंस अच्छा था। बेसिकली ये परफॉर्मेंस एल्विश यादव का ही अच्छा था, क्योंकि अविनाश के बारे में उन्होंने बहुत कुछ बताया घर वालों को, जो कि अविनाश के बारे में सच भी है। तो मनीषा एल्विश यादव को इस टास्क का विनर अनाउंस कर देती है सबके सामने। तो अगर हम फुकरा इंसान से रिलेटेड न्यूज के बारे में बात करें तो हम लोग बात कर लेते हैं न्यूज बॉय के बारे में। तो क्या न्यूज बॉय ने फुकरा इंसान के अगेंस्ट में एक ट्वीट किया था? मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि न्यूज बॉय ने अपने ट्विटर अकाउंट पे एक ट्वीट किया था, जैसे स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। न्यूज बॉय ने अपने ट्वीट में कुछ ये लिखा था, लाइफ भी बिग बॉस की तरह है भाई, अच्छा करो किसी का, हेल्प करो किसी का और वही तुम्हें बुरा बना देगा, सांप भरे पड़े हैं लाइफ में भाई। और इस ट्वीट से सभी लोगों को यही लग रहा था कि फुकरा इंसान के अगेंस्ट में न्यूज बॉय ने एक ट्वीट किया था, लेकिन मैं आप सभी को बता दूंगा इसकी न्यूज बॉय ने ये ट्वीट फुकरा इंसान के अगेंस्ट में नहीं किया था। बेसिकली उन्होंने इस ट्वीट के नीचे एक नोट भी लिखा था, जैसा इस नोट में उन्होंने कुछ यही लिखा था, नॉट रिलेटेड टू यूट्यूब कम्युनिटी और यूट्यूबर्स रील। तो फिर इसके बाद न्यूज बॉय इस पर रिएक्ट करते हुए अपने तरफ से एक और ट्वीट करते हैं, जैसा स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। इस ट्वीट में उन्होंने ये क्लियर किया कि ये जो ट्वीट उन्होंने किया था पहले वो फुकरा इंसान के लिए नहीं था, वो उनके एक दोस्त के लिए था। और न्यूज बॉय ने अपने ट्वीट में एक रीजन भी दिया कि वो फुकरा इंसान से क्यों लड़ेंगे भाई, क्योंकि जबकि उनका रिश्ता बहुत ही अच्छा है फुकरा इंसान के साथ। जैसा आप सभी पता है न्यूज बॉय फुकरा इंसान की वीडियो में भी फीचर कर चुके हैं और एल्विश यादव से उनका कितना अच्छा रिश्ता। तो इस पर आपका क्या रिएक्शन है गाइस, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली न्यूज। तो अपनी अगली न्यूज में बात करने वाला है कैरी मिनाटी और सौरव जोशी ब्लॉग्स के बारे में गाइस। तो कैरी मिनाटी ने कल फाइनली अपनी एक वीडियो का अनाउंसमेंट किया, जिसमें वो एक पैरिटी वीडियो लाने वाले हैं सौरव जोशी ब्लॉग्स के अगेंस्ट। और कैरी मिनाटी ने इससे रिलेटेड अपने इंस्टाग्राम पर एक रील भी पोस्ट करी, वो रील मैं आपको प्ले करके दिखा देता हूँ। ये तो आईपैड है, सरप्राइज। अरे ये तो ये जो इसने पिछले हफ्ते दिया था मेरे को, देख मेरा नाम भी लिखा हुआ है इस पे, चाची। अरे सत्यानाश हो, फिर कर क्या हम लोग सब कुछ। सरप्राइज चाची जी, सरप्राइज। सुबह से पैक कर रहा हूँ मैं गार्डन। अच्छा सॉरी मैं ना आपको गांव भेज दूंगा। दोबारा कर ले। तो इसी पे रिएक्ट करते हुए सौरभ जोशी ब्लॉग्स ने भी इस रील को शेयर किया अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में, जहां पर उन्होंने पहले अपनी स्टोरी में ये लिखा डिटेल्स, और अपनी दूसरी स्टोरी में उन्होंने फाइनली इस पर रिएक्ट करते हुए क्या कहा आप खुद देख लीजिए। गाइस ये कैरी मिनाटी का वीडियो देख के मुझे इतनी खुशी हो रही है ना, इतनी खुशी हो रही है, मतलब मुझे सरप्राइज मिल गया। क्योंकि भाई एक टाइम ऐसा था जब मैं इनको देखता था और आज मुझे मतलब मेरे जैसा प्ले कर रहे हैं वो, मतलब सौरभ जोशी बने हुए, मतलब देख के मतलब इतनी खुशी सी हो रही है ना। और इतनी डिटेलिंग भाई वीडियो में हर चीज़, ऐसा लग रहा है कि मेरे घर पे। पहले तो मुझे लगा भाई ग्रीन स्क्रीन है, फिर ध्यान से देखा भाई पूरी डिटेलिंग कर रखी है, बहुत मेहनत कर रखी है। तो मतलब मैंने इतनी बार देख लिया, मुझे इतना मस्त लग रहा है। तो थैंक यू कैरी भाई, थैंक यू सो मच।
तो गाइस जैसा आप लोगों ने देखा कि सौरभ जोशी ब्लॉग ने अपनी स्टोरी में ये बताया कि उन्हें बहुत ही खुशी हो रही है कि कैरी मिनाटी उनके ऊपर एक पैरोडी वीडियो लाने वाले हैं। तो इस पर आपका क्या रिएक्शन है गाइस? कैरी मिनाटी की ये वीडियो कितना अच्छा रिस्पांस देगी उनको मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली न्यूज़ की तरफ। गाइस इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं कल एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं ऐसी वीडियो डेली लाता हूं आप सभी के लिए। तो चलिए मिलता हूं कल एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।